इसके पहले जो हमारे अध्यक्ष जी हैं अपना अज्जू अग्रवाल साहब, उन्होंने भी आके देखा था, सर्वे किया था कि नहीं ये एरिया जो है सही में वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, हम इस पर बहुत जल्दी काम करेंगे। लेकिन 6 महीना बीत चुका है, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस यही समस्या प्रशासन से है कि समस्या यहाँ की जनता से है? अभी तक तो प्रशासन से थी, लेकिन अब जब काम चालू हो रहा है तो जनता उसके आड़े आ रही है। लोग फंक्शन तो अपने घरों में अगर अटेंड करना है तो हॉल बुक करा सकते हैं, लॉन बुक करा सकते हैं, लेकिन किसी के अगर कोई डेथ हो गई है तो उसके लिए भी क्या हम लोग हॉल और लॉन बुक करवाएंगे? आप लोगों ने ये आपकी जो शिकायत है, आपके नगर सेवक, नगर अध्यक्ष जो अभी हाल ही में आप जनता ने चुनकर दिया है, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने उनसे की? और बी ब्लॉक में सारी जितनी भी सुविधाएं हैं सबको मिल चुकी है। रोड भी बन चुका है, नाली बन चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। सिर्फ जो है सबसे पहला जो ये एरिया पड़ता है हमारा सी ब्लॉक, इसमें कुछ भी सुविधाएं हमें मिल नहीं रही है। अभी क्या समस्या आ रही है कि भाई बड़े बड़े वादों के साथ नगर परिषद में आपको जनता ने चुनकर दिया है, आज भी अगर उसी स्थिति में ये जनता रह रही है तो क्या वजह? लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाली बनने नहीं दे रहे कि उनके घर के पीछे ऐसा है वैसा, उस वजह से। क्या लगता है कितने समय में इस प्रभाग में या इस इलाके में जहां हम अभी खड़े हैं, रोड और नाली की जो समस्या है, क्या आश्वस्त कराएंगे जनता को कितने समय में ये सारी चीज़ों का समाधान होगा? दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ प्रभाग क्रमांक 17 में, कामठी नगर परिषद का प्रभाग क्रमांक 17। इससे पहले कई खबरें, कई न्यूज़, कई चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को हमने उठाया, चाहे रोड की हो, नाली की हो या नालों की काफ़ी समस्या है, या फिर पीने के पानी की। लगातार एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा हाल ही में कामठी नगर परिषद के इलेक्शन हुए हैं, सब नए नए नगर अध्यक्ष, नए नए नगर सेवक जो है जनता ने चुनकर दिया है। इस बार प्रभाग क्रमांक 17 से भी नए नगर सेवक यहाँ की जनता ने चुनकर दिया है। लेकिन अब ये जो समस्या सामने आ रही है कि ये रोडों पर नाली का पानी बह रहा है। जिस इलाके में आज़ाद नगर में मैं मौजूद हूँ, रोड की समस्या काफ़ी लंबे समय से है, तो काफ़ी समय से यहाँ के लोगों का कॉल आ रहा था। तो जानते हैं क्या क्या समस्याएं इनकी इस प्रभाग में है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन नगर सेवक से यहाँ पे थी। क्या नगर सेवकों को उन लोगों ने अब तक इस बात की जानकारी दी? क्या बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलफाम हुसैन है, मैं प्लॉट नंबर 13 पे यहाँ IOTP एरिया में रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से। ये एरिया को बसे 30-35 साल हो चुके हैं, लेकिन इस एरिया में 35 सालों से कोई भी बेसिक सुविधाएं हमें नहीं मिल पा रही हैं। जबकि हम गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे कर रहे हैं, हर चीज़ के। कचरा गाड़ी आती है उसका भी पैसा हम पे कर रहे हैं, वो भी 3-4 दिन में एक बार आती है। और ऊपर से जो यहाँ हम टैक्सेस पे कर रहे हैं अपना लीज का, उसके हिसाब से हमको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। बेसिक सुविधाओं में जो सबसे पहली सुविधा है अपना नंबर 1 नाली, रोड, पक्का रोड, उसके बाद स्ट्रीट लाइट है, अपना नल का पानी है मीठा। यहाँ पे जिनके घर में कुएं हैं बस उनको ही सुविधाएं हैं, बाकी जो जिनको घर में कुएं नहीं है उनको पीने के पानी का बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो फिलहाल में सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो नाली की वजह से हो रही है। 4 साल पहले नाली का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से 1-2 नालियाँ रह गई थी। अभी फिर से जो हमारे नए नगर सेवक है आकाश भोगरे साहब, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें। 15 दिनों से वो उसी इसमें लगे हुए हैं कंटिन्यू, और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का भी सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, सभी के लोगों का। उसमें थोड़ा अड़चनें आ रही हैं नाली नहीं बनने की वजह से। और अभी आप देख सकेंगे कि इसके अंदर कैसे गंदा पानी जमा हो रहा है। ये पानी डायरेक्ट गटर का, नाली का पानी इधर से निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम खुद जो है रोड पर आ नहीं सकते, ना टहल सकते, ना गाड़ियाँ निकाल सकते हैं। ये इतना गंदा पानी है कि इससे कुछ दिनों में कुछ बीमारियाँ भी होने लगेगी, तो कोई भरोसा नहीं। उसके बाद ये सबसे पहले गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और आके इस पर कुछ ना कुछ। आप लोगों ने ये आपकी जो शिकायत है, आपके नगर सेवक, नगर अध्यक्ष जो अभी हाल ही में आप जनता ने चुनकर दिया है, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने उनसे की? हाँ, हमने 15 दिन पहले शिकायत की। 15 दिन पहले ही समस्या धीरे धीरे बढ़ी। उसके बाद जैसी ही समस्या बढ़ी तो हमने सबसे पहले हमारे नगर सेवक आकाश भोगरे साहब को हमने फ़ोन किया, कॉल किया। उन्होंने आके नोटिस किया और उन्होंने बराबर पेपर पे जो है पूरा काम किया है, और यहाँ भी आके ग्राउंड लेवल पे भी उन्होंने काम किया है। उसकी वजह से जो है धीरे धीरे सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है काम वैसे ही पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जल्दी से जल्दी जो है रोड, नाली का, स्ट्रीट लाइट का, पीने का पानी का जो है प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि ये IOTP एरिया में 3 एरिया आते हैं, ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C। A और B ब्लॉक में सारी जितनी भी सुविधाएं हैं सबको मिल चुकी है। रोड भी बन चुका है, नाली बन चुकी है, स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। सिर्फ जो है सबसे पहला जो ये एरिया पड़ता है हमारा C ब्लॉक, इसमें कुछ भी सुविधाएं हमें मिल नहीं रही हैं। बेसिक सुविधाओं में जो रोड, नाली है वही नहीं अभी तक बना हुआ है। पिछले 35 सालों से यहाँ के नागरिक जो है इस सुविधा के लिए तरस रहे हैं।
और पता नहीं गवर्नमेंट कब इस तरफ ध्यान देगी। इसके पहले जो हमारे अध्यक्ष जी हैं अपना अज्जू अग्रवाल साहब, उन्होंने भी आके देखा था, सर्वे किया था कि नहीं ये एरिया जो है सही में वाकई में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, हम इस पर बहुत जल्दी काम करेंगे। लेकिन 6 महीना बीत चुका है, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आगे चल के बढ़ सकती हैं। आपस में आगे नागरिक जो है नाली के पानी को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, कोई सोल्यूशन इसका निकल नहीं रहा है। अभी हमारी अपेक्षा यही है जो हमारे नगर सेवक हैं उनसे भी और अध्यक्ष साहब से भी कि इस पर जल्दी ध्यान दें और जल्दी से जल्दी जो है सारी सुविधा हमको मुहैया करवाएं। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है क्या वजह है 30-35 साल से आप लोग जो है ये बस्ती बसी हुई है, आज तक जो है रोड नहीं बनी, नालियों की समस्या है, क्या वजह रही इसके पीछे? यहाँ पे जो पिछला मेंबर था वो बोलता है कि यहाँ पे लोग उनको वोट नहीं दिए, इस वजह से वो यहाँ पे देखने भी नहीं आए, कुछ नहीं आए। और अभी हम अपने आकाश भाऊ बोकरे जिनको लोगों ने जिताए है हम उनको बता रहे अपनी समस्या, तो वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाली बनने नहीं दे रहे कि उनके घर के पीछे ऐसा है वैसा, उस वजह से बस यही समस्या प्रशासन से है कि समस्या यहाँ की जनता से है? अभी तक तो प्रशासन से थी, लेकिन अब जब काम चालू हो रहा है तो जनता उसके आड़े आ रही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बस वही जनता को मिलके काम करना चाहिए। जब काम हो रहा है तो काम तो होने दीजिए। वो काम रुकावट डर है काम में कि यहाँ से नहीं वहाँ से, पूरा अपने तरीके से करवा रहे हैं, मेंबर की नहीं सुन रहे। अच्छा, तो कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या बताएंगे ये जो समस्या आप लोग कब से रह रहे हैं, कब से इस तरह की समस्या आप लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं? करीब हम लोग 21 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ रह रहे हैं, और तब से ये जो सारे प्रॉब्लम अभी बताया था हमसे पहले भाई साहब ने, वो सारे प्रॉब्लम्स तो है यहाँ पे। और ठीक है, जो हमारे वार्ड मेंबर ने हमारी बातों पे ध्यान दिया उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी हमारी बातों का रिस्पांस किया है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जिनके घर के पास से ये कैनाल निकलने वाला है, वो लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, और मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि उन्होंने जो हमारे वार्ड मेंबर है उनको कोऑपरेट करना चाहिए करके, वो कैनाल निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो उनका गटर पानी जा रहा है उससे हम लोगों को बहुत तकलीफ है, जिनके घरों के सामने से जा रहा है उनको बहुत तकलीफ है। और मैं समझती हूँ उन्होंने कोऑपरेट किया तो ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। लोग फंक्शन तो अपने घरों में अगर अटेंड करना है तो हॉल बुक करा सकते हैं, लॉन बुक करा सकते हैं, लेकिन किसी के यहाँ अगर कोई डेथ हो गई है तो उसके लिए भी क्या हम लोग हॉल और लॉन बुक करवाएंगे? हम अपने घरों के ही सामने, उनके बाकी के जो फ्यूनरल है वो सारे प्रोग्राम यहीं होते हैं, हर किसी के घर के सामने वैसे ही होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो लोगों का निकासी है यहाँ से वो लोग हम लोगों को कोऑपरेट करें। थोड़े से रिचुअल्स भी वो लोग दिखा रहे, तो रिचुअल्स की वजह से पता है सोशल जो हम लोग सोशलिज्म हम लोग का जो है डिस्टर्ब हो रहा है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। प्रभाग क्रमांक 17 के नगर सेवक आकाश बोकरे हमारे साथ है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रभाग 17 में आज़ाद नगर का जो ये ब्लॉक एरिया है, यहाँ पर किस तरह से नाली की समस्या है, नगर सेवक का क्या कहना है इस पूरे मामले में? पिछले नगर सेवकों पर आरोप तो लगे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इस इलाके में। ये आकाश बोकरे जी, हमने आपके प्रभाग में जो बात की जनता से, रोड की समस्या काफ़ी लंबे समय से है, हमने इससे पहले भी कई न्यूज़ के माध्यम से दिखाया। अभी क्या समस्या आ रही है कि भाई बड़े बड़े वादों के साथ नगर परिषद ने आपको जनता ने चुनकर दिया है, आज भी अगर उसी स्थिति में ये जनता रह रही है तो क्या वजह? जी, आज से 8 दिन पहले यहाँ की समस्त महिलाएं लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया कि भैया बोले यहाँ पे हमारे घरों के सामने गंदा नाली का पानी आता, जिन्हें करके हमारे घर के पास में अभी आने वाले कुछ दिनों में हमारा प्रोग्राम है, किसी के यहाँ वो मजलिस होती है, किसी के यहाँ हमारे इसमें अभी प्रोग्राम चालू होगा, भैया बोले महीना सवा महीने का। तो हमारे घर के सामने एक कुर्सी लगा के भी इंसान नहीं बैठ सकता, ऐसी इनकी समस्या थी। तो मैं इन महिलाओं लोगों को नगर परिषद में नगराध्यक्ष महोदय अजय जी अग्रवाल इनके पास लेकर गया। मेरी और उन महिलाओं के साथ में एक मीटिंग के जरिए उनसे बात हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि भैया हम जल्द से जल्द जाकर उसका नाली का जायजा ले लेते। फिर 2 दिन पहले उन्होंने अपने आदमी लोग भेजे, उनके हाथों से नगर परिषद कर्मचारी इंगोले मैडम जो है उन्होंने आकर यहाँ पे अपना एस्टीमेट बनाने के लिए प्रोसेस कराए। एस्टीमेट बनाने के बाद में फिर मैं अध्यक्ष महोदय के पास गया। अध्यक्ष महोदय से हमने बात की है कि अंकल वो एस्टीमेट तो बन गए, तो बोले ठीक है, बोले आप उन्होंने संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनको तत्काल आदेश दिए कि वहाँ पे जाकर पहले नाली का काम शुरू कराए। तो नाली का काम शुरू कराने के लिए आज का हमारा पहला दिन था। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय नवनियुक्त नगराध्यक्ष अजय जी अग्रवाल, इनका मैं
बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने हमारी एक अर्जी पे नाली का काम का शुरुआत की है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का आपस में मतभेद रखकर नाली का काम पूरा करने तक मेरे साथ खड़े रहे, ताकि आज की समस्या है जो जल्द से जल्द अपन खत्म करना चाहते तो हैं। क्या लगता है कितने समय में इस प्रभाग में या इस इलाके में जहां हम अभी खड़े हैं, रोड और नाली की जो समस्या है, क्या आश्वस्त कराएंगे जनता को, कितने समय में ये सारी चीज़ों का समाधान होगा? हमने और अध्यक्ष महोदय से मेरी बात होने से अध्यक्ष महोदय ने आश्वस्त किया है कि 10 से 15 दिन में हम एक नाली का इनका कार्य पूरा करा के देंगे। बट रोड के लिए हमारे को प्रशासकीय मंजूरी, टीएस और प्रमा का सब सहायता लगती है, तो वो आने तक का हमको उसमें 3 महीना और मौसम लगेगा। तो हम बरसात के बाद या बरसात के पहले 1, 2, 3 जो भी सीमेंट रोड आते हैं हम उसका काम शुरू कराएंगे। थे नगर सेवक प्रभाग 17 के आकाश बोकरे जी, जिनका कहना है कि आज से ही इन्होंने जो है यहाँ पर नाली का काम तो शुरू किया है। आने वाले 2, 3 या 4 महीनों में यहाँ की जो रोड की समस्या है उसका भी समाधान करेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से वादे किए गए हैं या किए जा रहे हैं, और जिस तरह से अभी नगर सेवक साहब का कहना है कि आने वाले समय में इस प्रभाग में या इस इलाके में जो है ये काम कर दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में ज़रूर आपको एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से बताया जाएगा कि अपने वादों पर नगर अध्यक्ष, नगर सेवक किस तरह से खरे उतरते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।